गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली बेसिस पे मार्केट की जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी उसमें नेक्स्ट मूव्स होते हैं, वो आप लोगों को मैं डिस्कॉर्ड पे बता रहा होता हूँ। आज जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको हफ्को की एक कॉल दी थी 12 बजे से पहले, और उसके बाद देखें कैसे इसमें न्यूज़ आई। जो बात मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि चार्ट पे न्यूज़ पहले से प्रिंटेड होती है। अगर मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊं तो आप देखें कि 10:46 पे मैंने ये कॉल दी थी हफ्को की अपने मेंबर्स को, और मैंने कहा था यहाँ से ये बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न है, और ये मैंने इनको 209.50 का एसएल दिया था, और मैंने कहा था ये 215.50 को टेस्ट करेगा। और इसमें जो थी एफईजी भी थी और ऊपर एक गैप भी मौजूद था। उसके बाद आप देखेंगे कैसे ये न्यूज़ आई है, और ये न्यूज़ आपके सामने आप ये देखें कि 11:56 AM पे ये न्यूज़ आई है, ठीक है। और आप ये देखें कि मेरा जो टाइमिंग अगर आप चेक करें तो ये 10:46 की जो है मेरी कॉल थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसमें जो है टीपी हिट हुआ, 213.50 का भी हिट हुआ, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टीपी था 215,150 का, वो भी हमारा हिट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कॉल पीपीएल की भी मैंने दी थी, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसमें भी टीपी हिट हुआ, और टीपी वन भी हिट हुआ 193 का, और टीपी टू भी 195 का हिट हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे पीपीएल पे, और आप पीपीएल का भी ये देखें कि इसमें भी जो है एक न्यूज़ मौजूद अभी भी थी, और ये जो है 4:08 पे इसकी न्यूज़ आई है पीपीएल की, और इसकी भी जो है डिस्कवरी की न्यूज़ थी। इसके बाद ओजीडीसी है, ओजीडीसी की भी जो है प्रोडक्शन की न्यूज़ आई है, ये 3:40 पे आई है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो फातिमा की है। इनकी भी जो है ऑफशोर इनको जो है एक सब्सिडी की जो है ना एक्सप्लोरेशन स्टेक्स मिले हैं। इसके बाद हमारे पास अगर हम जाते हैं डाटा पोर्टल पे तो 1200 पॉइंट मार्केट ने ऑलमोस्ट डाल के क्लोजिंग दी है। सो इस टाइम हमारे पास डिस्कवरीज़ की काफ़ी न्यूज़ आई हुई है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि हमारा ऑयल एंड गैस और ये पावर सेक्टर जो है ये पंप किया है। अब फटाफट चलते हैं, कुछ स्टॉक्स आप लोगों को बाय सेल कॉल्स देनी है, और इंडेक्स अपडेट मैं फटाफट से आपको देता हूँ। तो जहाँ तक इंडेक्स की अपडेट मैं आप लोगों को दे दूँ तो इंडेक्स ने यहाँ पे एक विक मार के यहाँ से सारी लिक्विडिटी उड़ाने की कोशिश तो की है। आप ये देख सकते हैं कि जाती हुई जो विक थी 10 नवंबर 25 वाली, इसको यहाँ से लिक्विडिटी उड़ाने की कोशिश की है। अब उम्मीद ये है कि मार्केट यहाँ से गैप अप दे और ये जाके अराउंड 160 टू 700 को टेस्ट कर दे, ठीक है। जिसका मतलब ये 700-800 पॉइंट का आप गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आता है तो यहाँ पे जो भी हम माल लेके गए हैं, मैंने आप लोगों को कॉल्स दी हैं, अगर वो पॉजिटिव होती हैं और उनमें टीपी हिट होती है तो आपने एग्जिट करना है। उसके बाद मार्केट यहाँ से डेफिनेटली रिट्रेसमेंट देगी और इसी वीक को आके वापस रिस्पेक्ट देगी, एंड देन मार्केट फिर डिसाइड करेगी कि उसने मार्केट ने यहाँ से मज़ीद ऊपर जाके 163,420 को टेस्ट करना है, या नीचे आके इसने 161 को टेस्ट करना है। तो बस ये आप लोगों ने याद रखना है कि मार्केट अगर गैप अप देती है तो गैप फिल करने आएगी, तो आपने लाजमी जो है 162-700 तक मार्केट के 700-800 पॉइंट डलें और आप प्रॉफिट में हो तो आपने गेट करना है। अब मैं फटाफट से आप लोगों को कुछ कॉल्स मेरे जहन में मैं आपको वो शेयर कर दूँ। सबसे पहले गनी है। गनी में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि गनी में काफ़ी हैवी सीन है, ये आप देख सकते हैं। हम सॉरी मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू पे नहीं दिखा सक रहा है, उसकी रीज़न ये है कि उसका कुछ डाटे का इशू आया हुआ है इस टाइम, और वो सबके साथ ही आया हुआ है। ये इसकी एक मेजर सपोर्ट थी, इसकी इसने रिस्पेक्ट तो की है। अब आप देखें कि बुलिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म की है और ऑर्ली चार्ट पे की है, जो कि काफ़ी बेहतरीन जो है ट्रेड हमें मिल सकती है अगर हम इसको सही वक्त पे पकड़ लें, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं इसका जो है आपको एसएल मिल सकता है। अगर यहाँ पे एसएल मिलता है और यहाँ से ये रिट्रेस करता है तो इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपको इसमें जो मिल जाएगा वो 812 का मिल जाएगा। 812 के बाद आपको जो नेक्स्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 830 का, और उसके बाद जो मिलेगा वो 850 का टारगेट, जो कि काफ़ी अच्छे टारगेट्स आपको ईजिली मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये एसएल नहीं ब्रेक होता 784 का तो आप जो है इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एसएनजीपी है। एसएनजीपी की जहाँ तक बात है तो इसमें भी मुझे बुलिश डाइवर्जेंस जो है फॉर्म होती हुई नज़र आई है, जिसका यही लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है एक अच्छा मूव हमें दे सकती है। एक तो अगर मैं देखूँ तो डेली पे भी वैसे बन रही है, लेकिन अगर हम इसको ऑर्ली चार्ट पे भी देखें तो वहाँ पे भी इसमें मुझे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी डाइवर्जेंस फॉर्म होती हुई दिख रही है। यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है और ये हम इसका अपना एसएल भी अगर हम इसके नीचे रख दें अराउंड कोई एक तो हम इसका एसएल 112-19 भी 90 भी रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अगर कोई बहुत से लोग कहते हैं यार फिर जो है ना एसएल काफ़ी नीचे रख दिया फिर वो हिट नहीं करवाते, तो अगर आप इसका एसएल 115.20 भी रखते हैं
तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो इसमें काफ़ी जगह आपको मौजूद है जो आपको अच्छे गेन दे सकती है। पहले आपके पास इसमें जो है आ जाता है 119.50 का, ऑलमोस्ट ये आ जाता है। नेक्स्ट इसमें 122 का आपके पास आ जाता है। 122 के बाद आपके पास जो नेक्स्ट इसमें आ जाता है वो 125 आ जाता है, और उसके बाद इसमें 130 के पास आपको आराम से जगह मिल जाती है, जो कि इजीली आप जो है ये पॉइंट्स ग्रैब कर सकते हैं। इसके बाद आता है मीज़ान बैंक। मीज़ान में भी मुझे काफ़ी जगह नज़र आ रही है। पहली बात तो ये है कि इसमें अभी यहाँ से इसने रिजेक्शन लेने की कोशिश की है, और फिर इसमें भी हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होती हुई नज़र आई है। इतने सारे जो है कॉल्स हैं जिनमें मुझे इस टाइम बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। इसका मतलब यही है कि मार्केट में यहाँ से ऊपर जाने की एक उम्मीद अभी जो है और पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। इसके बाद इसका जो SL इवन 418 भी रख लें, ठीक है, आप रख सकते हैं इजीली। तो इसमें आपका जो टारगेट्स होंगे ये बनते हैं 425 के बाद नेक्स्ट आपका बनता है अराउंड ये कोई 430 के पास। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो बनता है वो बनता है 435 के पास बनता है, और इसके बाद नेक्स्ट जो बनता है वो आपके पास इसमें एक अच्छा टारगेट 440 तक भी आराम से बन जाता है। इसके बाद हमारे पास नेट सोल है। नेट सोल में क्या हो रहा है इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। इसमें भी आपको एक डाइवर्जेंस नज़र आ रही होगी। वही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि दबादब डाइवर्जेंस निकल रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इतने आसानी से मार नहीं खाएगी। मार्केट में एक पुल बैक आपको लाजमी मिलेगा। जहाँ तक बात नेट सोल की है तो सिंपल इसका फंडा है, सरकार 127 का SL रखें, ऊपर जाता है तो मालो माल जगह है, ठीक है। 130 है, 130 के बाद इसमें 132 है, फिर इसके बाद आपको इसमें 135 है, और आपको इजीली इसमें जो है ना 135 के बाद 137 है, 140 तक इजीली आपको इसमें स्पेस मिल सकती है। इसके बाद CPHL तो आप लोग देखें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें एक मूव जो है मुझे नज़र आ रही है, और देखें उसी के बाद वो वहीं से चला है, ठीक है, और उसने अपना बॉक्स भी ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे आपको इसमें भी एक डाइवर्जेंस फॉर्म होती हुई दिख रही थी मुझे, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को बोला था। और उसके बाद आप देखें कि यहीं से इसने परफॉर्म करना शुरू किया, और मैंने जो 81.90 का SL रखवाया था उसने उससे ऊपर जो है गेंद देना शुरू कर दिया था। अब इसको हम थोड़ा सा करीब में देखें, क्योंकि जाहिर सी बात थोड़ा सा ऊपर निकल गया, तो अब हमें इसी को ऊपर रखना पड़ेगा। आपका जो भी इस टाइम SL है ना वो 81.90 SL है, ठीक है। थोड़ा सा आपका जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा SL पे, क्योंकि SL बन ही ये रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका TP बन रहे हैं वो बन रहे हैं, फर्स्ट तो आपका ये बन रहा था, उसके बाद नेक्स्ट जो बन रहा है आपका वो आपको अराउंड 8440 बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 85, और 85 के बाद इवन ये 8660 तक बन रहा है। वैसे तो ये इंट्राडे कॉल है, इसलिए मैं आप लोगों को टारगेट बता रहा हूँ, अदरवाइज़ इसमें अभी तो बहुत पोटेंशियल मौजूद है। अराउंड इसमें कोई इस टाइम 100 तक तो हंसी खुशी जगह है, ठीक है। लेकिन ये इंट्राडे कॉल है, तो मैं इसलिए आप लोगों को जो रेट्स बता रहा हूँ वो बहुत करीब के बता रहा हूँ। इसके बाद PSO है। PSO का मैं आप लोगों को रोज़ कह रहा हूँ, मैं रोज़ कह रहा हूँ कि इसमें 3 लाख की डाइवर्जेंस है जो प्ले होगी सरकार, इसको आप लोगों ने नहीं जाने देना। ये मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे ये बात समझा रहा हूँ, इसको नहीं जाने देना। इसमें आप लोगों को काफ़ी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये देखें 3 लाख की डाइवर्जेंस तो गोल्ड नहीं छोड़ता, तो ये तो फिर PSO है। तो इसको जो है काफ़ी जो है ना मेरे नज़र में ख़ुद भी रखा हुआ है, और मैं डेली बेसिस पे अपने मेंबर्स को दिला रहा हूँ। और इवन कल भी मैं लेके गया हूँ, परसों भी मैंने लिया है, और आज भी मैं जाते हुए लेके गया हूँ, और मैंने सबको दिलाया है कि आप लोग इसको देखें, और इसमें जिस दिन डाइवर्जेंस प्ले हुई आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे। इसमें आपका यहाँ पे SL होना चाहिए अराउंड 428 का आपका SL होना चाहिए, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसमें आपके पास जो जगह बनती है वो बनती है पहले 436 बनती है, देन फिर आपके पास इसमें 441 तक 441 तक बनती है, फिर 448 बनती है, और इसमें फिर इवन 450 की जो है एक अच्छी जगह है जब आपको मिल सकती है। उसके बाद आपके पास एक विक थी जो कि 28 अक्टूबर की थी 460 वाली, तो इसमें काफ़ी इस टाइम जगह मौजूद है, तो इसको आपने लाजमी कंसीडर करना है। इसके बाद हपको है। हपको में भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि बहुत जगह है, देख लें। और आप ये देखें कि इसमें 2 चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ये है कि एक तो इसमें सरकार ये गैप पड़ा है ना,
एक गैप तो ये पड़ा हुआ है इसमें, जो कि इसका 220 वाला गैप है। उसके बाद आपके पास एक ये गैप 35 के पास भी तो पड़ा हुआ है ना, तो 2 गैप हैं इसमें, इसको लाजमी आप कंसिडर करें और इसमें इंशाल्लाह आप लोगों के काफ़ी अच्छे पैसे बनेंगे। बस ये है कि थोड़ा सा एसएल का ध्यान आप लोगों ने रखना होता है कि एसएल आप इतना ना रखें कि वो फिर आप लोगों से हिट ही ना करवाया जाए। ठीक है, इस टाइम अगर एसएल मैं बताऊँ तो 212 का आप एसएल रख लें, छोटा सा एसएल है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है आपका। इसके बाद ऊपर गया तो आपके पास जो टीपी ये करवा देगा 214, 215, उसके बाद ये 18 के पास आपका गैप फिल कर देगा। उसके बाद ये मज़ीद ऊपर आया तो 222, और इसके बाद इसमें जो है यहाँ पे इसमें एक 228 के पास आके से रिजेक्शन लेगा। उसके बाद यहाँ से निकला तो ये गैप इंशाल्लाह 235 के पास फिल करेगा। तो ये दो जगह हैं, इसको देखें, छोटा सा एसएल बन रहा है, 214 की क्लोजिंग है, 212 का एसएल है, 2 रुपये का एसएल है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें भी अच्छे गेन मिलेंगे। सो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मैंने कहा आप लोगों को बना के कुछ बाय सेल कॉल्स हैं वो दे दूं। इंडेक्स ठीक है, इतना मसला भी नहीं है। सुबह पम्प में अगर ये स्टॉक्स आपको अगर सुबह होती है और आपको ये स्टॉक इन्हीं मुनासिब रेट्स में एसएल के पास मिलते हैं, जो न्यू सुनने वाले मेंबर्स हैं, देखने वाले मेंबर्स हैं, वो ले सकते हैं। अदरवाइज जो ऑलरेडी लेके गए हैं, अगर आपका जो है ये पंप पे ऊपर खुले तो और ये रेट्स आ रहे हों टीपी वाले, तो इंशाल्लाह आपने देना पे डिप पे दोबारा इन्हीं में हम दोबारा जो है एंट्री लेंगे और इंशाल्लाह अच्छे पैसे कमाएंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आप लोगों का सवाल हो, कोई भी आप लोगों की कन्फ्यूजन हो, कोई आपका स्टॉक हो, उसका एनालिसिस हो, तो आपको यूट्यूब के जो है डिस्क्रिप्शन में भी आप बात पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं लिंक डाल दूंगा डिस्कॉर्ड का भी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।